एंड टू ऑल द पीपल जिनको जानना है कि मैं क्यों सौरभ निहारिका ये गुल्लू वन शुभांगी इन सब के साथ रह रही हूँ पर सुजैन के साथ नहीं घूम रही, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट एंड आई डोंट वांट टू से इट ऑनलाइन, आई नेवर विल, बट आई जस्ट वांट टू से कि दिस इज़ तो वेरी रॉन्ग कि मैं आई वाज अ बैड फ्रेंड टू हर या जो भी, एंड इट रियली हर्ट्स क्योंकि जब मुझे उसको पता है कि मेंटली आई एम सो फक्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक कीप इट ऑल टुगेदर, और उसके बाद यू गॉन टू अ पॉडकास्ट एंड सेड कि आई वाज देयर विथ यू फॉर द हाइप यू हैड, फॉर द फेम, रियली ब्रोक माई हार्ट। एंड मैं जब दोस्ती बनाती हूँ ना, मैं रियल लाइफ के लिए बनाती हूँ, मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं बनाती हूँ, और इसलिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बीच में मैंने सौरभ के साथ भी चीज़ें डालना बंद कर दी थी बिकॉज आई वांटेड कि हम वो ऑर्गेनिक चीज़ें ही रहे, ये सारा सोशल मीडिया का वो मैल ना लग जाए हमारी दोस्ती पे। Just because I have a lot of followers and I've gained a lot of followers, सिर्फ यही रीज़न है, to be very honest। मैंने किसी का ना शो में कुछ बुरा किया ना बाहर कुछ बुरा किया है, किसी को हेट मिलती है मैं तो कोशिश करती हूँ भाई ना मिले, जबकि कोई नहीं करता है। मैंने कुछ नहीं किया गाइस, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पता है क्या किया है, मैं ना शो में मैं थी बस, और मेरे साथ कुछ बुरा हो गया था और फिर उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए थे, जिसकी वजह से सबकी जली पड़ी है और उसकी वजह से मुझे हेट मिलती है फालतू में। एंड उस पर इफ़ यूर जब तुम्हारा वो वाला एपिसोड करोगे इट विल बी हाईलाइटेड सो मच इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इतने टाइम से अगर प्रॉब्लम चल रही थी, वो वीडी इतना पुराना था वीडी वाला टॉपिक, तो वो आज क्यों निकला, इस टाइम क्यों निकला। और रही बात सपोर्ट ना करने की, देयर वाज अ टाइम जब दीक्षा, एंड आई डिड नॉट वांट टू से दिस बट आई विल, फॉर मी, कि अगर तुम्हें लगता है कि आई वाज विथ यू फॉर द हाइप, द नेगेटिव हाइप दैट यू हैड, एंड तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं थी, वही था तुम्हारा बुरा वक्त। एंड मेरा बुरा वक्त, मानो या ना मानो, ये है जब मुझे लिटरली पीपल आर सेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, not just to me but to everyone around me and my family and friends and everyone. This is the time that I needed you. Show में तो you were obviously there. I was also there. But बाहर आकर हाइप वाली चीज़, I don't want to say this and I won't, पर नहीं बोलना चाहिए था यार, ये तो एटलीस्ट नहीं बोलना चाहिए था। The point is, when everyone was against you, I made sure that I was with you at all times and I was. कितना ही इसको दो रहा है, बोल दो, कह दो ये वो वाली वीडियो दी थी तूने, ये वाला काम किया था, वो किया था। You also know we've talked about it 100 times, फिर भी जाके पॉडकास्ट में जाके बोलने की there was no need, broke my heart actually, even more than you know what. And जिनको तुम ऐसे बहन मान लेते हो ना, अगर वो भी तुम्हें ना समझे तो फिर there's no point in that friendship or that relation. तो मैंने हमेशा से, मेरे को बस यही बोलना था कि मैंने तो हमेशा से कोशिश करी है भाई, मैं जितना कर सकती हूँ उसके लिए मैंने किया है। एंड जितना उसके साथ गलत हुआ है शो में, जितना लोगों ने उसके साथ उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करी है, आई हैव ऑलवेज बिन देयर, आई हैव ऑलवेज बिन देयर। जब से वो मेरी दोस्त बनी है, जब से मुझे क्लैरिटी आई थी कि नहीं, वो शी इज़ नॉट यूजिंग मी एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड, बाकी सबकी तरह वो यूज़ नहीं कर रही है, तो तब से आई हैव like never left her side and she has never left my side. तो पता नहीं क्या कमी रह गई, कितना एफर्ट दूँ, और ये दे दिया मैंने एफर्ट, the explanation that you wanted and that I've given 100 million times in private also.
एंड इवन आउटसाइड द शो, जब उसको शो में जब बहुत हेट मिल रही थी, तब मैं यही बोलती थी हर लाइव में जाके कि गाइस आगे जाके सूजी ने फाड़ा है, ये किया है, वो किया है, उसका गेम देखना आगे जाके। मैंने हमेशा यही गाया है कि शी वॉज द ओनली पर्सन विथ मी, हाउ डिड आई नॉट अप्रिशिएट द फ्रेंडशिप? You really think that this is low effort friendship? मैं यहाँ पे I've literally shifted to a new city. I have zero friends. I had zero friends. I did not have any time to go out, meet people. मैं मम्मी पापा से मैं एक हफ्ते में बात नहीं कर पाती, और उसके बाद भी मैं रोज़ तुमसे मिल रही हूँ just because I'm also meeting other friends उसी टाइम उसी घर में। डजन मेक सेंस कि तुम ऐसे बोलो कि मुझे लेस इम्पॉर्टेंट फील होता है, मुझे तो इतना टाइम नहीं देती जितना विला में देती थी। ब्रो, विला में वी यूज्ड टू लिटरली स्लीप टुगेदर, शेयर अ रूम टुगेदर, साथ में सोते खाते पीते हम साथ रहते थे। बाहर ऑब्वियसली आई डोंट हैव द टाइम, मम्मी पापा से बात करने का टाइम नहीं होता है यहाँ पे। फिर भी मैं इतना कोशिश कर रही हूँ। एवरीवन हू नोज मी कि आई एम नॉट अ कॉल पर्सन। मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाती हूँ, मैं बस बाहर मिलती हूँ तभी मिलती हूँ। बट यू वर नॉट, मेरे ऐसे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो एकदम ही मेरे दिल के पास वाले लोग होते हैं, उनसे ही मैं रेगुलरली मिलती हूँ। एंड यू वर वन ऑफ देम। आई डोंट नो, बेसिकली जो मेरा लास्ट टास्क था योगेश के साथ, उस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं गुल्लू कायरा के ऑपोजिट थी, तो मेरा पैर नीचे लगा होगा शायद एक दो बारी। तो सुजैन ने ऐसा कुछ पॉइंट आउट किया था कि उसका पैर नीचे लग रहा है एंड शी वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग गुल्लू, क्योंकि वो भी उसका दोस्त था। तो तब डोम में ये बात उठी थी, ये चीज़ कट हो गई आई थिंक, क्योंकि मैंने रील्स तो नहीं देखी, मैं एपिसोड नहीं देखती हूँ, बट आई थिंक कट हो गया है। तो उसमें बेसिकली दीक्षा हिमांशु ने ये बोला था कि वो तेरा नाम ले रही थी, वो तेरे अगेंस्ट थी आज के टास्क में, ये वो करके। एंड आई थिंक मैं लिटरली सिर्फ यही टॉपिक्स ढूंढ पा रही हूँ जहाँ पे मैं उसका स्टैंड ले सकती थी, और जो मैंने लिया था आई डोंट थिंक एक भी ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने किसी का स्टैंड नहीं लिया है। बट ऑल्सो शो को ख़त्म हुए 4 महीने हो गए हैं, मैं अपने दुश्मनों का भी भूलने पे आ गई हूँ। बट ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो एक इतनी पुरानी वीडियो जिसकी बात हमने पर्सनल में भी कर रखी है, और ये चीज़ कि मैं निगलेक्ट करती हूँ, मैं बातें निगलेक्ट करती हूँ। 1-1 घंटे बात हुई हमारी उस टॉपिक पे, कॉल पे भी, यहीं पे बैठी थी जब उसका कॉल आया था उस टाइम। और तब भी मैंने उसको यही कहा था, भाई तुझे पता है ना तब अपन अच्छे दोस्त नहीं थे, तेरे को पता है ना बाद में जाके अपना क्या हुआ है, मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया है, तूने भी मेरे लिए लिया है, तेरे को पता है ना एंड में जाके अपनी दोस्ती कितनी अच्छी गहरी हो जाती है यार। मतलब ऑब्वियसली सबका अलग अलग होता है, मैं इतना ईजिली नहीं करती। अब तो मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ किसी पे, आफ्टर ऑल ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब तो लिटरली कोई आजू बाजू में जितने भी आप लोग देखते हो, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं सब खुद पे ट्रस्ट करती हूँ एंड आई जस्ट लाइक पीपल्स कंपनी, तो मैं उनके साथ रहती हूँ एंड जिनके साथ क्लोजनेस फील होती है उनके साथ रहती हूँ। बट देन मैं एक बहुत स्टूपिड बात है जिसकी वजह से यार पता नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था सब, मैं नहीं बोल रही, बट आई जस्ट वांटेड टू कम हियर। मैं ये सब नहीं बताऊँगी कि किस बात पे हमारा क्या बहस, मतलब क्या चल रहा था क्या नहीं इन रियल लाइफ, बट आई जस्ट वांट टू से कि आई एम हर्ट एंड आई एम रियली स्ट्रगलिंग एट दिस पॉइंट, क्योंकि पीपल आर हेटिंग ऑन मी फॉर नो रीज़न एंड आई थिंक एक लिमिट बाद लोग भूल गए कि मैं भी इंसान ही हूँ। 2.3 मिलियंस है पर इंसान ही हूँ मैं भी। तो कंट्रोल गाइज, मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं है, किसी के लिए इतना कुछ भी बुरा नहीं किया है कि तुम मुझे ये सब बोलो और मतलब ऐसे मैसेजेस करो। मैं स्क्रीनशॉट डालने लग गई ना, मतलब उस दिन तो तबाही आ जाएगी मैं अगर रीलें बनाने लग गई, द अमाउंट ऑफ हेट दैट आई एम गेटिंग।
आई थिंक मैंने उसका आउट ऑफ द वे जाके मैंने पूरा साथ दिया था, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, बाहर भी अंदर भी। मतलब बोलते हुए भी अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ये चीज़ें मैं कभी बोलूँगी, ऐसे गिनाने वाली चीज़ हो जाती है। पर अभी मैंने कहीं सुना, और ये चीज़ उसने मुझे पहले भी बोली थी, कि मैंने उसका स्टैंड बाहर भी चाय वाले इंसिडेंट में सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उससे वो फेम, मतलब वो तब हाइप में थी या वो जो भी सीन, तो ये हमारी बात भी हुई थी तब भी उसने ये मुझे बोला था कि उसको ऐसा लगता है कि उसके थ्रू मेरा फ़ायदा था जो मैंने बाहर उसका स्टैंड लिया, तो मैंने इसलिए लिया था। तो इस पे मैं फिर बहुत गुस्सा भी हुई थी कि मतलब तू ऐसा कैसे सोच सकती है। तो या बट एनीवे, मतलब बेसिकली मुझे यही सब था कि मैंने शो में मैं बताऊँ जिस बारे में हमने कभी बात नहीं करी है, तो वो मैं बताती हूँ जो कैमरा पे नहीं आया है। तो बेसिकली शो में भी एक बार जब डोम में जो मेन लड़ाई थी, जिस दिन सुजैन का बुली वाला इंसिडेंट, जब करण सर ने पूछा था और मैंने बोला था कि सुजैन को बुली करते हैं ये तीनों चारों जो भी, तो सर ने कहा था कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो। उस दिन ये पार्ट कट हो गया। उस दिन के लिए सुजैन मुझे अभी तक बहुत बोलती थी कि आई थिंक अगर उस दिन जो तूने मेरे को चिल्ला चिल्ला के डांट के बोला था कि सुजैन चुप मत होना, वो तेरे पे चिल्ला रही, तू और डबल चिल्ला ट्रिपल चिल्ला, तू चुप मत होना, मैंने उस पर बहुत डांट के उसको चिल्लाया था कि बोल बोल बोल। और तब वो बीच में चुप हो गई थी, सहम गई थी, पर वो फिर जब मैं उस पर चिल्लाई तो उसने उसके बाद बोलना स्टार्ट किया। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग सुजैन हैज़ टोल्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि अगर तू उस दिन नहीं बोलती ना, आई थिंक मेरे पूरे शो में वो वर्जन निकलता ही नहीं, मैं शायद पूरा शो चुप रह के ही निकाल देती। तो आई थिंक उस दिन से तूने मेरे अंदर कुछ ऐसे गेट सा खोल दिया था। ये बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद के गुणगान गा रही हूँ, बट मुझे क्योंकि लोग बहुत गंदा बोल रहे हैं, बहुत गंदा बोल रहे हैं। मतलब मेरा पूरा दिन जा रहा है इस चीज़ में, इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि मैं इतनी बुरी दोस्त तो नहीं थी। मुझे पता है जब मेरी गलती होती है मुझे रियलाइजेशन होती है अंदर ही अंदर, पर इस बात का तो मुझे पता है कि मैं बुरी दोस्त नहीं थी। जब उसके साथ बुरा हुआ है मैं हमेशा उसके साथ थी, और शुरू में वो मेरी दोस्त नहीं थी तब मैं नहीं थी उसके साथ, मतलब तब भी थी बट इतना स्टैंड नहीं लेती थी क्योंकि तब मेरे को दीक्षा ने उसके बारे में कुछ चीज़ें बता रखी थी जो मैंने मान ली थी कि सुजैन ने मेरे बारे में ये वचन कर रखी है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं नई मिली हूँ, मैं जयपुर से हूँ, वो बॉम्बे से है ना, हमने कभी बात करी है। मुझे ऑलरेडी अब तो बाहर जाने के बाद आई तो डोंट ट्रस्ट पीपल ओनली, एंड ऑल्सो समथिंग हैज़ हैपेंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से थिंग्स वेंट रॉन्ग। वो अब आई वोंट डिस्क्लोज बिकॉज आई रिस्पेक्ट आवर फ्रेंडशिप, बट it really breaks my heart to see कि you went on a public platform and said things in a way जिसकी वजह से मुझे इतना hate मिल रहा है। It was so obvious because मुझे already इतना मिल रहा था, इतना hate मिल रहा था कि मैं उसी से ये बातें करती थी कि भाई मुझे इतना hate मिल रहा है कि मतलब पूरे कमेंट्स, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, जान के नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ ही नहीं पाती हूँ। लोग लिटरली कर परसों मैंने बहुत देखा कि रील्स बना रहे थे कि आकांक्षा को इतने हेट कमेंट्स आते ही हो। मैं ऐसे देखी होगी वो शिट अभी तक आते हैं, अच्छा है मैं नहीं देख रही। इतने टाइम से मैंने अपनी मैसेज रिक्वेस्ट्स नहीं देखी हैं बिकॉज सब पे आर और तेरे माँ बाप ये है, तेरे माँ बाप आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आते? ये जो भी इनसाइडर वो बोल के आई है, मुझे दुनिया भर के आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ जला देंगे, तुम्हें वहाँ मार देंगे, सबको आता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग एन लाइक इन द पब्लिक आई। मुझे ये समझ आया ये चीज़ कि अगर तुम्हें जितना प्यार मिलेगा तुम्हें उतना हेट भी करने आएंगे लोग, क्योंकि जलती है लोगों की बहुत गंदी। तो मैंने इस बात से पीस बना लिया था, इसलिए मैंने कभी इस बारे में बाहर आके बात करी नहीं है। बट यू लिटरली मेकिंग रील्स एंड सेइंग थिंग्स कि इट कैन टेक यू टू मोर बेडरूम्स, यू क्यों कर रहे हो भाई? बहुत गंदे लग रहे हो ये सब करते हुए, बट ठीक है। ऑल्सो या आई जस्ट वांटेड टू से व्हाट आई वाज फीलिंग, बस। क्योंकि मुझे बस ये बोल के, अब पता नहीं मैं बोल के रख तो रही हूँ, मैंने सुबह से कुछ 2-3 चीज़ें और बनाई थी, मैंने बोल के रख ली थी, मैंने कभी पोस्ट नहीं करी, पता नहीं ये करूँगी कि नहीं, हिम्मत होगी कि नहीं, बट क्योंकि मुझे इस चीज़ को ज़्यादा हवा देनी नहीं थी बिकॉज मेरी छोटी बहन मानती हूँ मैं उसको, पर ये चीज़ आई
couldn't understand. And it breaks my heart because I do love that girl. चाहे कुछ भी हुआ हो, जितना भी बुरा हुआ हो, in real life भी जो भी कुछ किसने जो भी किया हो, but I still do care for her a lot. And इसलिए मैं अभी तक चुप थी, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी. पर अभी भाई पता नहीं क्या, क्यों ही लोग फालतू में इतना बहुत ही हेट दे रहे थे. तो आई हैड टू कम हियर एंड थोड़ा बोलना था मुझे. बट आई डू केयर फॉर हर स्टिल. क्यों यार इतना अजीब है भाई सब कुछ इंटरनेट पे.